Good evening, everyone. Good evening and welcome to the session. Today we have planned a discussion session for you on geometry. And it is a free-flowing session, and I would request all students to please participate in this discussion. And the points where I would ask you to ponder over and think and re-strategize, I would ask you to please pause the screen, wait for a moment, think, and then start your lecture again. Okay? So, listen, so geometry, the way in which it is dealt with, जिस तरीके से ये आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड. बट आपको जब ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो तो आपको बेसिकली समझना ये चाहिए कि हम ज्योमेट्री के हेल्प से क्या प्रूव करने की कोशिश करते हैं या क्या निकालने की कोशिश करते हैं. तो जिस तरीके से मैं इस चैप्टर को आपके सामने रखूंगा वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होगा, but that is going to help you a lot in competitive examinations and also in your future studies. जब आप for example engineering या medical की तैयारी करोगे after your standard 10th, then you would see that these particular aspects are coming handy. ठीक है. तो देखिए, ज्योमेट्री में बेसिकली अगर मैं द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री को कैटेगराइज करूं तो आपको समझ में आएगा कि ज्योमेट्री में बेसिकली हम इंटरेस्टेड रहते हैं दो चीजों में. Either we have to find a length or we need to find a ratio of lengths, similarly area or ratio of areas, या फिर we are interested in finding angles. Now these are having tremendous significance. ये ज्योमेट्री का कोर एरिया है कि हम जो भी करते हैं, जो भी चीज आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, आप देखना आप इनवेरिएबली इधर आप एक लेंथ निकालने की कोशिश करोगे या फिर आप एक एंगल निकालने की कोशिश करोगे. दैट इज व्हाट यू विल डू. ठीक है. तो अब लेंथ निकालने के लिए और एंगल निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट रूल्स, देयर आर डिफरेंट what we call it axioms, there are different rules, there are different laws that we use, right? तो ब्रॉडली स्पीकिंग आप यही करने वाले हैं. ठीक है. तो अब देखिए, जब भी आपको लेंथ या रेशियो ऑफ लेंथ निकालने के लिए बोला जाए और हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं. लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं. सबसे पहले याद करो, आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, एंड यू नो दिस पर्सन, राइट? पाइथागोरस थ्योरम. हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लेंथ निकालते हैं, राइट? You know Pythagoras theorem very well. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं. या फिर लेंथ निकालने का दूसरा मेथड है कॉन्ग्रुएंसी. तो कॉन्ग्रुएंसी जो है, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट लेंथ. तो कॉन्ग्रुएंसी जनरली हमने अपने सेकेंडरी स्कूल लेवल पे ट्रायंगल्स पे हमने कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई किया. कभी अगर आपने सोचा होगा कि जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं बाय सीपीसीटीसी. ठीक है. अगर हमने प्रूफ कर दिया कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर आएंगे, उसके अंदर के निटी-ग्रिटीज को समझेंगे तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो. तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हो दो ट्रायंगल के बीच में, तो बेसिकली आप यही दिखाना चाहते हो कि एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के बराबर है. कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल. तो बेसिकली अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है और अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया और अगर एक ट्रायंगल के साइड्स के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप दूसरे ट्रायंगल के साइड्स को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. एंड सिमिलरली फॉर एंगल्स एज वेल, राइट? तो कॉन्ग्रुएंसी की मदद से आप ये प्रूव कर सकते हो इनडायरेक्टली कि किसी एक ट्रायंगल का एक साइड का लेंथ क्या है, अगर आपने लॉजिकली इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्ग्रुएंसी का. तो हम कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, देखिए समझिए इस चीज को, कि जब हम अपने स्कूल लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो वी नो दैट वी आर आस्क्ड दैट प्रूव दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो हमें ऑलरेडी बोल दिया जाता है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो हम
जो भी रूल्स हैं हमारे पास टूल बॉक्स में, कौन कौन से रूल्स है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का, मैं उसके ऊपर आऊंगा, वो एक सेपरेट सेक्शन है डिस्कशन का। लेकिन while proving it we go too much into the details and we forgot the big picture. And what is that big picture? Big picture is that कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि हम किसी एक ट्रायंगल में जो अननोन है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड और एन एंगल, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको अप्रिशिएट करना है, ये आपको समझना है, दिस इज द बिग पिक्चर। तो ये चीजें अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हो तो ट्रस्ट मी, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ राइट फ्रॉम द वर्ड गो, कि आपने एक चैप्टर को पकड़ा और आप उसकी तैयारी इस तरीके से कर रहे हो कि उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप स्टैंडर्ड 11th की फिजिक्स में जाओगे, क्योंकि फिजिक्स वाला जो पार्ट है, इट इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, इज मैथ्स। एंड व्हिच मैथ्स वी आर टॉकिंग अबाउट? द मैथ्स दैट वी आर डूइंग इन स्टैंडर्ड 8 9 10 10। आप जो अलजेब्रा करते हो, आप जो ज्योमेट्री करते हो, मेंसुरेशन करते हो, ट्रिग्नोमेट्री करते हो, ये सब वहां पे आता है। और इस तरीके से आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अगर हमारे ये नट्स एंड बोल्ट्स क्लियर है तो हम डेफिनेटली वहां पे फिजिक्स में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगाने तक ही फिजिक्स रहता है। एक बार कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया, उसके बाद जो 4 ऑप्शंस के साथ मैच कराना पड़ता है आपको आपका आंसर, वो मैचिंग आएगी तब जब आपकी मैथ्स अच्छी हो। कौन सी मैथ्स? स्टैंडर्ड 8 9 10th का ये जो टॉपिक्स मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्री शुड बी फंडू, your geometry should be very good, your algebra should be good, and all these things, right? लेकिन किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मैं वही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तीसरा तरीका है लेंथ निकालने का, आप सबने ये चीज भी पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज सिमिलैरिटी। ये ज्योमेट्री के एस्पेक्ट्स। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट आता है जिससे हम लोग लेंथ निकालते हैं, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये पार्ट है ज्योमेट्री का। और एक एस्पेक्ट है, और एक रादर चैप्टर है जो आपको लेंथ निकालने में मदद कर सकता है। एनी आइडिया? Yes, you are right, and that is trigo. So trigonometry and geometry helps you to find angles and sides. इस बात का ध्यान रखें। इनफैक्ट आपने स्टैंडर्ड 10th में एक चैप्टर किया है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो आपको डिस्टेंस निकालने में, हाइट्स निकालने में ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेट मदद मिलती है। और फिजिक्स में ये एस्पेक्ट मस्त तरीके से यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये आपको समझना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, ये जो 3 सेक्शंस हैं या फिर ज्योमेट्री की जो 3 चैप्टर्स हैं, दिस विल हेल्प यू टू फाइंड साइड्स, राइट? Congruency in a way it helps you also, it also helps you to find angles, that's a different story, but majorly हम इसे लेंथ को फाइंड करने में निकालते हैं, राइट? तो बेसिकली ये आपको समझ में आया कि ज्योमेट्री का यूज क्या है। तो बेसिकली ज्योमेट्री में हम 2 चीजें करते हैं, इधर हमें लेंथ या रेशियो ऑफ लेंथ, एरिया या रेशियो ऑफ एरिया निकालना होता है, या फिर हमें एंगल्स निकालने की बात आती है। और लेंथ कैसे निकालेंगे? दीज आर द 3 एरियाज। अब सवाल है एंगल्स कैसे निकालेंगे। देखो, एंगल्स निकालने की जहां तक बात है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल्स निकालने के लिए व्हाट व्हाट वी नो ऑफ। देखिए, बेसिक एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम ट्रायंगल पे चलते हैं। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एड्स अप टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम बहुत सारे अलाइड फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलाइड फॉर्मूले बनाते हैं, बट आपका बेस जो है वो यहीं से आता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, 3 angles of a triangle equal to 180 degree, angles in a straight line is 180 degree, and all the theorems related to parallel lines या axioms related to parallel lines। समझ में आ रहा है? पैरेलल लाइंस रिलेटेड एक्सियम मतलब अगर 2 लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा, को इंटीरियर एंगल्स एड्स अप टू 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको, अगर आपने 2 लाइन पैरेलल प्रूफ कर दी है तो 2 लाइन पैरेलल प्रूफ की है, या फिर 2 लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर ये एंगल्स इक्वल हो गए तो 2 लाइन पैरेलल है, तो बोथ होल्ड्स ट्रू एंड यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू यूज देम, you know use them in all context that we will talk of, right? So through this slide, this is slide 1, I wanted to tell you that
what's in store and how you need to prepare yourself in geometry, so that you can use that knowledge for your application purpose in different areas of physics, right? तो इस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी है क्या, कॉन्ग्रुएंसी की जो भी टूल किट में कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूव करते हैं, राइट? सीपीसीटीसी का रियल मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कैसे करते हैं, कौन कौन से जो थियरम्स है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपको पता है एंगल एंगल साइड, एसएएस, आरएचएस, एसएसएस, ये सब जो डिफरेंट रूल्स हैं, यही रूल्स क्यों क्यों कोई दूसरा रूल नहीं? एसएएस में क्या एसएएस को मैं एसएसए लिख सकता हूं या एएसएस लिख सकता हूं या एसएएस लिखना पड़ेगा? एंगल साइड एंगल में क्या मैं एंगल एंगल साइड लिख सकता हूं या साइड एंगल एंगल लिख सकता हूं या एंगल साइड एंगल ही लिखना पड़ेगा? एंड व्हाई वी आर हैविंग ओनली दीज डिफरेंट रूल्स फॉर प्रूविंग दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? तो ये एस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। और आपको ऑलरेडी आउटपुट बता दिया गया है कि आप जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो तो आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, आप इन अ वे एक अननोन एंगल या एक अननोन साइड निकालने की कोशिश कर रहे हो कॉन्ग्रुएंसी की मदद से। ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके इधर जो लेंथ्स है वो इक्वल प्रूव करना आपके लिए जरूरी है, या फिर उसके लेंथ्स निकालने के लिए आपकी इंटरेस्ट है, दोनों में से कोई भी इंटरेस्ट हो, आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या यूज करना है। क्या मैं कॉन्ग्रुएंसी यूज करूं, क्या मैं सिमिलैरिटी यूज करूं, क्या मैं पाइथागोरस यूज करूं? और आपकी प्रैक्टिस यही डिसाइड करने में होनी चाहिए कि मैं कौन सा रूल यूज करूंगा। सो जो स्कूल बुक एक्सरसाइज होती है उसमें आपको बोल दिया जाता है कि प्रूव दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट दिस इज सिमिलर, लेकिन ऐसे सवालों पे ज्यादा जोर दें जहां पे आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको करना क्या है, बट आपको कुछ अप्लाई करना है और आपको निकालना है कि यस, either this side is equal to this side or this particular angle is equal to this particular angle. What we need to find out, and then from that point onwards we need to we will use that info to prove something else in physics, and that is how you are going to use your school level mathematics for problem solving. Okay, I hope you like this session today. So if you have liked it, please take some time to subscribe to the channel and also pass this information or pass this slide to all your friends who really want a good foundation at standard 10 for their benefits in problem solving when they are in standard 11th and in particularly in physics, right? So thank you very much, and we will meet in the next class with concepts of congruency, how to use, why we only use that, and what we can derive out of congruency. What is the meaning of congruency? We will talk about it. Okay, thank you very much. Thanks a lot.